हेलो एवरीवन, हम आते हैं एसेट्स और रिसोर्सेज की तरफ। आप बिल्कुल वो काम मत कीजिएगा जिसके अंदर शायद आपका दोस्त कामयाब हो चुका है, आपका चाचा मामा ताया कामयाब हो चुका है या आपका हमसाया करता है। अगर आप किसी बिजनेस में आना चाहते हो, ई कॉमर्स में आना चाहते हो, तो वो बिजनेस आपके लिए है, वो आपसे मुंसलिक है और उसी सूरत में कामयाब हो सकता है जब आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, जब आप उसके अंदर इंटरेस्ट रखो और जब आपके पास उसके लिए खास रिसोर्सेज और एसेट्स अवेलेबल हो। मिसाल के तौर पर आप बहुत अच्छी जीन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो जीन्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये आपका एसेट है। लेकिन ऑन द अदर वे, क्या आपके पास ऐसा रिसोर्स अवेलेबल है जो आपको हेल्प कर सके कि आप अपनी वेबसाइट कैसे रैंक करोगे, जो आपकी सर्च इंजन मार्केटिंग कर सके, जो आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सके, जो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सके। तो हमें ये देखना है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमारे क्या एसेट्स हैं। मैं मिसाल के तौर पर केस डिस्कस करता हूं। आप पूरी दुनिया के अंदर मेड टू मेजर्स जीन्स बेचना चाहते हो। अब मेड टू मेजर्स जीन्स जो बेचना चाहते हो, क्या आपके पास उस मेड टू मेजर्स जीन्स को बनाने के लिए मशीन मौजूद है? क्या आपके पास ऐसा रिसोर्स मौजूद है जो उस मशीन के ऊपर परफेक्ट मेड टू मेजर्स जीन्स बना दे? क्या आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेड टू मेजर्स जीन्स का पैटर्न बिल्ड कर सकें? क्या आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं, अगर आप लेदर इंडस्ट्री के अंदर हो, जो मेड टू मेजर जैकेट्स बना सकें, जो कस्टमर के दिए हुए डिज़ाइन के मुताबिक पैटर्न बिल्ड कर सकें? तो ये एसेट्स और रिसोर्सेज जो हैं, इन्हीं की बेस के ऊपर आपकी कामयाबी मुमकिन है। आया वो रिसोर्सेज आपके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हों या जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हो उससे रिलेटेड हो। अगर आप सियालकोट के अंदर हो तो डेफिनेटली सियालकोट के अंदर आपको सर्जिकल के रिसोर्सेज मिल जाएंगे, डेंटल के रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको किल्ड के रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको जीन्स के रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी और चीज़ों के रिसोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे सिटी के अंदर हो तो उस सूरत के अंदर आप क्या करना चाहोगे? तो ये एक सवाल है जिसको आपको देखना है कि आप जब ई कॉमर्स में आना चाहते हो, आपके पास कौन कौन से एसेट्स अवेलेबल हैं और उन एसेट्स और रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करते हुए आप अपनी छोटी सी सक्सेस स्टोरी बिल्ड कर सकते हो। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। आप सिर्फ उसी इंडस्ट्री के अंदर आइएगा, उसी नीश के अंदर आइएगा जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है और जिसके रिसोर्सेज और एसेट्स आपको अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर आज अगर आप किल्ड का बिजनेस करना चाहते हो तो क्या आपके पास टाटन्स के एसेट्स मौजूद हैं? आप कितने नंबर ऑफ टाटन्स अपनी इन्वेंट्री के अंदर होल्ड करते हो, ये आपका एसेट है। अगर आप मेड टू मेजर जीन्स बनाना चाहते हो तो कितनी किस्म का कपड़ा आपकी इन्वेंट्री के अंदर मेंटेन है, ये आपका एसेट है। अगर आप आते हो और आपके पास ना मशीन है, ना जीन्स है, ना कपड़ा है, ना टाटन है, ना अगर आप सर्जिकल के बिजनेस में हो, ना वहाँ के ऊपर आपके पास अच्छे वेंडर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि आपको किस माइक्रो नीश से स्टार्ट लेना है। और उसके लिए अपने इर्द गिर्द देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपका रिसोर्स बन सकते हैं, जो आपका एसेट बन सकते हैं। आप उनके लिए रिसोर्स बन जाओ, वो आपके लिए रिसोर्स बन जाएंगे और हम लोगों को मिल के काम करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। इसके बगैर अगर आप समझते हैं कि आप अकेले ही सब कुछ बिल्ड कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग भी आप खुद कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी आप खुद करवा सकते हो, खुद ही इन्वेस्टर बन सकते हो और सारे काम दुनिया जहां के आपने खुद करने हैं, तो ये सिर्फ सियालकोट के अंदर पॉसिबल हो सकता है और थोड़ी सक्सेस के लिए पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आपने ग्लोबली एक ब्रांड लॉन्च करना है तो याद रखिएगा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को अपने रिसोर्सेज को, एसेट्स को प्रॉपर वैल्यूएट करना पड़ेगा। हमें मज़ीद रिसोर्सेज बिल्ड करने पड़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, तभी हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। थैंक यू।